हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में यानी सिंपल प्रेजेंट के बारे में वाक्य पढ़े, करेक्ट फॉर्म पढ़ी। आज इस प्रेजेंट का अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट का दूसरा टेंस जो है, पहले प्रेजेंट सिंपल आया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करेंगे और कब लगाएंगे उसके बारे में देखते हैं। कोई कार्य वर्तमान में जारी रहे तो इस काल का प्रयोग करेंगे। यानी वर्तमान में कोई काम जारी करता है, वर्तमान में कोई काम जारी हो, कोई समय का वर्णन ना हो, इसमें भी केवल काम क्या हो, जारी हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। कि वर्तमान में कोई काम जारी है तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, जिसमें लगाना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही वाक्य हम बना सकते हैं, चाहे करेक्ट फॉर्म बनाए चाहे वाक्य बनाए। कि सिंपल में हमने क्या लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और कंटिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज का प्रयोग कब करते हैं, ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। हम कहेंगे एक वचन करता हो, एक वचन करता, जैसे ही है, सी है, इट है, मोहन है, ये एक वचन करता हो गया। इनके साथ किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग। आर का प्रयोग करेंगे कब, बहुवचन करता है, मान लो बहुवचन करता है, कोई भी बहुवचन करता हो, जैसे वी है, दे है, दीज है, तथा यू हो के साथ प्रयोग करेंगे, किसका, आर का। इज का एक वचन के साथ, मान लो ही है, सी है, इट है, मोहन है, और आर का बहुवचन करता, जैसे वी है, दीज, दे है, दीज है, दोज है या यू है, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसके कब करेंगे, केवल आई हो, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ये विशेष याद रखने की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग हम कब करेंगे। अब पता लग गया कि इज आर एम लगाएंगे, कंटिन्यूअस है, तो आपको ये भी याद होना आवश्यक है कि इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग कब कब करना है। कि इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ आएगा, तीनों नहीं आएंगे, अलग एक एक आएगा। सबसे पहले ये पहचान करनी काल की, काल की पहचान देखें तो वाक्य में मान लो पहचान लिख दी हमने। पहचान बहुत ज़रूरी होती है। रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, आए, तो इस काल का प्रयोग करेंगे। अदर वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आए। रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। कल वाक्य में सिंपल में हम क्या करते थे, का है, ती है, ते है, यहाँ पर कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आए तो वो किस काल में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये हम वाक्य देखेंगे तब अपने को पता लग जाएगा। तो पहचान, इसकी पहली पहचान तो यही है कि इसको कैसे पहचानना है। और देखें इसकी पहचान,
कि वाक्य में नाउ आए, एट दिस टाइम आए, एट दिस मोमेंट आए, दीज डेज आए, तो इस काल का प्रयोग करेंगे। करेक्ट फॉर्म में पहचान के लिए यही वाक्य होता है। कि वाक्य में नाउ आ जाए, नाउ भी काम कोई करना बताता है, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए और दीज डेज आ जाए, तो वो कौन से काल में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। करेक्ट फॉर्म करते समय इन मीनिंग का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ हिंदी लिखी भी नहीं होती रहा है, रही है। ये जो मीनिंग है ये अपने को पहचान बताएंगे कि ये रहा है, रही है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। और उन कार्य के साथ जो बोलते वक्त जारी था, उन कार्यों के साथ जो बोलते वक्त जारी है, यानी कहते वक्त कोई काम जारी होगा तो वो कौन से काल में आएगा? इसी काल में आएगा। बोलते वक्त कोई काम जारी हो। कुछ मीनिंग भी है इसके, जैसे लिसन, ऐसा लिखा हुआ हो, लुक, देखो, लुक लगाकर ये लिखा हुआ हो, हियर, हियर लगाकर ऐसा लिखा हुआ हो, तो ये जो मीनिंग है ये बताते हैं कि बोलते समय, सुनते समय, देखते समय काम क्या है? जारी है। इसकी पहचान विशेष करनी है। तीसरा देखें तो कोई निकट भविष्य हो, नियोजित हो, निकट भविष्य, यानी जिसे हम नियर फ्यूचर बोलते हैं। नियर फ्यूचर, निकट भविष्य, इसी काल में आता है। यानी कोई भी कार्यक्रम जो नियोजित है और नियर फ्यूचर के अंदर है, यानी निकट भविष्य में है, वो किस काल में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आएगा। जैसे आज शाम को मुख्यमंत्री जी बीकानेर का दौरा करेंगे, कर रहे हैं, इसका मतलब आज किया नहीं अभी तक, आज सुबह खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि आज शाम को मुख्यमंत्री जी हमारे बीकानेर में दौरा करेंगे, तो वो जो है वो नियर फ्यूचर कहलाएगा। है तो भविष्य है, लेकिन ये भविष्य कैसा कहलाएगा? इसे बोलते हैं हम नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य। निकट भविष्य भी कौन से काल में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एक और ध्यान रखें, ऑलवेज, कल पढ़ा था हमने, ऑलवेज वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल का सूचक है हमने कहा, लेकिन ऑलवेज का प्रयोग बारंबार कोई कार्य करते समय गुस्सा या झुंझलाहट होती हो, तो वह इस काल में आएगा। ये वाक्य देखेंगे तब पता लग जाएगा अपने को कि ऑलवेज का प्रयोग कल भी किया था, आज कैसे करेंगे। कि ऑलवेज, अपने को ये याद रखना है अभी तो, कि ऑलवेज का प्रयोग वैसे तो सिंपल में है, लेकिन बारंबार कोई काम कर रहे हैं और उससे गुस्सा या झुंझलाहट पैदा हो रही है, तो वो कौन से काल में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। तो ये नियम आपको अच्छी तरह याद रखना है कि कब इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में करते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं। इज आर एम में से इज आर एम, इज का प्रयोग कब आएगा, आर का कब आएगा, एम का कब आएगा। और इसकी ये जो पहचान है सारी, लगभग सारी पहचान हो गई इसकी। इन पहचान को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि और प्रेजेंट सिंपल से इसकी पहचान को तुलना करें कि उसमें क्या पहचाना और इसमें क्या पहचाना। इस तरह हम करेंगे तो आगे हम वाक्य को आराम से हिंदी से और करेक्ट फॉर्म से बना सकते हैं। आज आपको यही उतार के अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद।